हेलो एवरीवन। आज हम कुड और माइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैन और मे के डिफरेंसेस भी बताए थे और कैन मे को डिटेल में समझने की कोशिश की थी। आज उसी तरीके से कुड और माइट के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैन का पास्ट कुड होता है और मे का पास्ट माइट होता है। तो आज हम उसको डिटेल में समझते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैन में हमने डिस्कस किया था पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। पावर के अंदर हम लोगों ने एक सेंटेंस डिस्कस किया था, आई कैन ब्रेक दिस। तो कैन में हमने देखा था कि आई कैन ब्रेक दिस, यानी ये इसके अंदर मेरी पावर है कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को कुड में कैसे समझेंगे? कुड में जैसे मैं इसे तोड़ सकता हूँ, ये प्रेजेंट है, लेकिन अगर सेम सेंटेंस को पास्ट में बोलेंगे, यानी पास्ट में हम अपनी पावर दिखाना चाह रहे हैं कि यानी जब मैं छोटा था तो मैं इसे तोड़ सकता था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंगर। व्हेन आई वॉज यंगर यानी वॉज और वर का सेंटेंस अगर आ गया, कोई भी पास्ट का सेंटेंस आएगा तो अब ये कैन नहीं हो सकता है, ये इसकी जगह कुड। जब मैं छोटा था तो मैं इसे तोड़ सकता था, सकता है की जगह अब ये आ गया सकता था। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एबिलिटी वाले सेंटेंस में, जैसे व्हेन आई वॉज स्टूडेंट, व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। ठीक है, सॉल्व कर सकता था। अगर यहां लिखते हैं व्हेन शी वॉज चैंपियन, व्हेन शी वॉज अ चैंपियन शी कैन लिफ्ट दिस, ये कैन की जगह कुड हो जाएगा। यही सकता है वाला सेंटेंस सकता था में अगर जाएगा तो ये कैन की जगह कुड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट में ही यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सामने अगर कोई बैठा हुआ है सीनियर या कोई अननोन बंदा बैठा हुआ है, अगर वहाँ पेन रखा हुआ है, अब उनको पास करने के लिए हम बोलते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पे करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल, कुड यू प्लीज़ पास दिस, कुड यू प्लीज़ पास दिस। अगर इस तरह का सेंटेंस यूज करेंगे तो इसके अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो कैन कुड का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट में ही नहीं होता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो आप ये ना समझें कि कैन का पास्ट हमेशा कुड के रूप में इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका सेंस क्या है, वहाँ पे वो किस सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं पॉसिबिलिटी। इट मे रेन टुडे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉसिबिलिटी में हम मे यूज करते हैं, आज बारिश हो सकती है, इसके लिए हम इट मे रेन टुडे यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मे से ही इस सेंटेंस को बना सकते हैं, हम माइट से भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इट माइट रेन टुडे। अब ये दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क आएगा? इसमें क्या है कि बारिश होने के चांसेस है, लेकिन इसमें जब हम रिमोट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी चांसेस आर वेरी वेरी लेस, बहुत ज़्यादा कम चांस है बारिश होने की, तो हम मे की जगह माइट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ही मे गो टू मुंबई, ही मे गो टू मुंबई, वह मुंबई जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने इधर सेंटेंस अगर डिस्कस किया कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में हो उससे पहले, तो हम यहाँ पे ये मे की जगह ये माइट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड that
अब ये सेंटेंस पास्ट में है, ही सेड दैट, तो ही मे गो टू मुंबई नहीं हो सकता, अब ये क्या होगा, ही माइट गो टू मुंबई हो गया। उसने कहा, ये नरेशन में भी हमने देखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में ये हमेशा पास्ट में ही होता है अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो। ठीक इसी तरह से इस सेंटेंस को अगर हम देखना चाहें तो आई कैन ब्रेक दिस से पहले अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे नरेशन में अगर पास्ट में हो, जैसे शी आस्क्ड मी इफ, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ आई कैन की जगह होगा इफ आई कुड, ठीक है। इस सेंटेंस में भी ऐसे ही हो जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी कुड लिफ्ट दैट, ओके। इस तरीके से जब हम इसका नरेशन बनाते हैं तो नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो ये यहाँ पे कैन की जगह कुड होगा और यहाँ पे मे की जगह माइट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा यूज माइट का ये है। यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी बता रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी सेम वही है जो हमने कैन और मे में डिस्कस किया था, बस सिर्फ ये फ़र्क है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो यहाँ पे कैन और मे की जगह कुड और माइट का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं पर्पस। पर्पस जैसे उसका उद्देश्य पास्ट में ये था कि वो इसलिए मेहनत करता था ताकि वो अच्छा नंबर ला सके, यानी ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट पोजीशन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी की बात हमने यहाँ पे भी करी थी और पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे भी करी थी। दोनों में किया था हमने, कैन और मे दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी की बात करी थी। पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हमने पॉसिबिलिटी की बात करी थी। पॉसिबिलिटी जैसे इट कैन नॉट बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इट मे नॉट बी ट्रू और इट कैन नॉट बी ट्रू में थोड़ा सा का फर्क है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यानी इट मे नॉट बी ट्रू जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे ट्रू होने के चांसेस भी हो सकते हैं, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इट कैन नॉट बी ट्रू तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पे वो सही नहीं हो सकता है। अगर इसको हम इट कुड नॉट बी ट्रू लिख रहे हैं तो यानी अब ये हमारे इमेजिनेशंस की बात ही नहीं है, यानी हमें लगता है कि आई एम अनश्योर अबाउट इट, ठीक है। इट कुड नॉट बी ट्रू, ठीक है। यहाँ पे इट माइट नॉट बी ट्रू, इट माइट, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे उससे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, यानी इट माइट नॉट बी ट्रू, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, राइट। लास्ट क्लास में हमने कैन बी और मे बी का डिस्कस किया था। अब इसमें भी कुड बी और माइट बी का इस्तेमाल करके देखते हैं क्या है डिफरेंसेस। लेट्स डू इट। कुड बी, माइट बी, ठीक है। सबसे पहले ही कुड बी अ डॉक्टर, इस सेंटेंस को समझते हैं। ही कुड बी अ डॉक्टर, शी माइट बी लेट टुडे, ये दोनों सेंटेंस को समझते हैं। ही कुड बी अ डॉक्टर। जैसे अगर कोई बंदा यूनिफॉर्म पहन करके जा रहा है
और हमें लगता है कि वो डॉक्टर हो सकता है, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हाई है, बट आई कैनॉट से फॉर श्योर, बट मुझे ऐसा अंदाज़ा लगता है कि ही कुड बी अ डॉक्टर, राइट। लेकिन अगर हमें चांसेस बहुत कम है किसी के बारे में, या हम आई कैनॉट से फॉर श्योर दैट मुझे लग रहा है कि शायद वो आज लेट हो सकती है, तो यहाँ पे हम शी माइट बी लेट टुडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने वहाँ पे कैन बी और मे बी का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे कुड बी और माइट बी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम पैसिव में देखते हैं। पैसिव में, पैसिव में भी कुड बी और माइट बी का इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं एक्टिव और उसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही कुड ब्रिंग दिस, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो यानी दिस कुड बी ब्रॉट बाय हिम। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, कुड वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे बी एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे ही माइट ब्रिंग दिस, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट। दिस माइट बी ब्रॉट बाय हिम। सेम रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे कुड बी, वहाँ कैन भी था, यहाँ मे भी था, वहाँ अभी माइट भी है। कुछ खास फर्क नहीं है, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, बी लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इट्स वेरी इजी। आई होप दिस लेसन वुड बी फ्रूटफुल और आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ख़त्म करने से पहले एक पॉइंट और इसको पूरा कर लेते हैं। हमने सकता था किया था इससे पहले, सकता था को एक बार और देख लेते हैं। सकता था, यहाँ पे जो सकता था डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जैसे कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, ऐसा डिज़ायर जो पूरा नहीं हुआ हो, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, कुछ ऐसा डिज़ायर जो हमारा पूरा नहीं हो सका किसी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेल सकता था पर नहीं खेल सका किसी वजह से। तुम क्लास अटेंड कर सकते थे पर नहीं अटेंड कर सके। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकती थी पर वो नहीं जा सकी। तुम पिकनिक जा सकते थे पर किसी वजह से नहीं जा सके। यहाँ पे उस तरह का सेंटेंस जो हम किसी भी वजह से कोई काम नहीं कर पाए या नहीं कर सके, हम कर सकते थे। जब इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पे कुड के साथ या माइट के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद, राइट। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा सब्जेक्ट के बाद माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट खेल सकता था तो ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे ही माइट हैव प्लेड क्रिकेट, पर वो नहीं खेल सका, राइट। ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट बट ही कुड नॉट प्ले क्रिकेट। ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट बट ही डिड नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक यहाँ पे भी ही माइट हैव प्लेड क्रिकेट बट ही डिड नॉट।
इस तरीके से जब भी कोई काम पास्ट में अनफुलफिल्ड रह गया हो, वो हमने पूरा नहीं कर सके किसी भी वजह से, सकता था पर हम कर सकते थे, हमारे अंदर एबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, हम उस चीज़ को कर सकते थे, तो वहाँ पे हम कुड या माइट के साथ हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सकता था अभी हमने किया है, इससे पहले जो किया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। वहाँ पर डिस्कस किया था हमने, जब मैं छोटा था तो मैं इस काम को कर सकता था, जब मैं स्टूडेंट था तो इस सवाल को मैं सॉल्व कर सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो काम नहीं हो पाया, यानी मैं उसको कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। अगर फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ उन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर ये चैनल आपको पसंद है, अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।